वाला आलिही व अस्हाबिही हादियन महदियन तय्यिबन मुताहिरन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातो व सलामु अलैका या वाला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका वअस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। खुदाए बुज़ुर्गों बरतर की हम्दो सना के बाद लातादाद दुरूद व सलाम बाहुजूर सरवर कौनैन सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम आली मकाम बरादरान इस्लाम माह रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा जुमा शरीफ है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मालिक कुद्दूस माह रमज़ानुल मुबारक का सदका अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आज जुमअतुल मुबारक में हमारी गुफ्तगू का मौजू है शान औलिया बज़बान मुस्तफ़ा। हज़रात मोहतरम, हम
जमात अहले सुन्नत हैं और अल्लाह का हम पर फजल है, मालिक का करम है कि अल्लाह के जितने भी नेक बंदे हैं, जितने हैं वो सारे के सारे हमारे हैं। उसी का दो सुभान अल्लाह। वो सारे के सारे हमारे हैं। हर अल्लाह का वली जिनकी तादाद गिनती में नहीं आ सकती, लातादाद अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। अगर आप साबका अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख को पढ़ें, हर नबी की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने वली भेजे हैं। किसी उम्मत में एक वली, किसी में 2 वली, किसी में 3 वली, 10, 20, 25। लेकिन जब आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बारी आई, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां मेरे 40 गुलाम बैठे होंगे उनमें एक अल्लाह का वली होगा। एक अल्लाह का, बोलिए, एक अल्लाह का वली होगा, एक कुतब होगा, वली होगा। और हम मसाजिद में, जलसों में, तकरीरों में, तहरीरों में अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं। अल्लाह वालों का, बोलिए यार, अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं। मसाजिद हो, घर हो, माफिल हो, तकरीर हो, तहरीर हो, हम अल्लाह वालों की शान बयान करते हैं। अल्लाह वालों की शान बयान करते हैं। कभी हम दाता अली हजवेरी का जिक्र करते हैं, कभी हम ख्वाजा साहब का जिक्र करते हैं, कभी हम ताजदारे शर्कपुर शरीफ का जिक्र करते हैं, कभी हम ताजदारे पीर सियाल लजपाल का जिक्र करते हैं। अरे हमारा तो ये काम और हमारी ये आदत बन चुकी हो, मसाजिद में, घरों में, माफिलों में, तकरीरों में, तहरीरों में हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। और गैर जो लोग हैं वो हम पर फतवे लगाते हैं कि यार आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने मकाम दिया है, अल्लाह ने औलाद दी है, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है। हक तो ये था आप अल्लाह का जिक्र करते, लेकिन आप बंदू का जिक्र करते हो। आज साबित ये करना चाहता हूं, जो जिक्र हम करते हैं ये जिक्र खुदा ने भी किया है, मुस्तफा ने भी किया है। अल्लाह ये जो हम अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं, आज साबित ये करना चाहता हूं कि ये सिर्फ हम नहीं करते, अल्लाह ने सबसे पहले अपने वलियों का जिक्र किया है। कुछ कह दो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम के मजमे में सहाबा कराम को बिठाकर अल्लाह के वलियों का जिक्र किया है। अल्लाह के वलियों का जिक्र किया है। हज़रात तवज्जो करना, जिक्र औलिया
खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने प्यारे बंदों का जिक्र किया है। आइए अल्लाह का कुरान सुनिए। आज मैं जिक्र करूं, आप जिक्र करें, हम पर फतवे लगाए जाते हैं, लेकिन ये वो जिक्र है जो अल्लाह ने किया है। हज़रात मोहतरम खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने वलियों का जिक्र किया है, अपने प्यारों का जिक्र किया है। सूरत यूनुस में खालिक कायनात ने फरमाया जो मेरे वली हैं, जो मेरे नेक बंदे हैं, खालिक कायनात फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब हज़रात मोहतरम खालिक कायनात ने अपने वलियों का जिक्र किया है, अपने प्यारों का जिक्र किया है। खालिक कायनात ने फरमाया जो मेरे प्यारे बंदे हैं, जो मेरे वली हैं, ला खौफुन, उनको कोई खौफ नहीं, उनको कोई डर नहीं। ये अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान कहता है। आज मैं जिक्र करूं, आप जिक्र करें, अल्लाह वालों का जिक्र करें। हम पर फतवे लगाए जाते हैं, हम पर फतवे लगाए जाते हैं, लेकिन ये वो जिक्र है जो अल्लाह भी कर रहा है, अल्लाह भी कर रहा है। अल्लाह ने कुरान पाक में अल्लाह के वलियों की जनाब वाला तारीफ भी की है, उनकी शान भी बयान की है। खालिक कायनात ने फरमाया जो मेरे वली हैं, जो मेरे प्यारे हैं, उनकी तारीफ ये है वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। खालिक कायनात ने अपने कुरान पाक में, अपनी किताब में अल्लाह वालों की तारीफ भी बयान की है, उनकी तारीफ भी बयान की है। अल्लाह वालों की तारीफ ये है हज़रात मोहतरम, अल्लाह फरमाता है कभी वो सजदे में होंगे, कभी वो क़ियाम में होंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कुरान सुन के सुभान अल्लाह कह दो। आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। आज के दौर में मैं नमाज पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ मौला जहन्नम से बचा, जन्नत अता फरमा। कुछ कह दो सुभान अल्लाह। अब हज़रात मोहतरम मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप नमाज पढ़ते हैं, आप भी यही दुआ करते हैं, मैं भी यही दुआ करता हूँ या रब्बल आलमीन मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने तेरा जिक्र किया है, मैंने तेरी बारगाह में क़ियाम किया है, मैंने रुकू भी किया है, मैंने सुजूद भी किया है। जब मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं या रब्बल आलमीन जहन्नम से बचा, जन्नत अता फरमा। अब हज़रात मोहतरम अगर कोई हाजी हज करता है वो भी यही दुआ करता है, ज़कात देने वाला ज़कात देता है वो भी यही दुआ करता है, मुजाहिद जिहाद करता है वो भी यही दुआ करता है। हर आबिद, हर जनाबे वाला, अल्लाह का प्यारा बंदा जब अल्लाह की इबादत करता है फिर दुआ यही करता है मौला जहन्नम से बचा, जन्नत अता फरमा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा, कुछ मेरे ऐसे भी उम्मती हैं जन्नत दुआ करती है मौला अपने महबूब का गुलाम अता फरमा। अल्लाह अल्लाह कुछ ही कर। अब हज़रात मोहतरम मैं भी नमाज पढ़ूं, आप नमाज पढ़े, हाजी हज करे, ज़कात देने वाला ज़कात दे, मुजाहिद जनाब वाला जिहाद करे। अल्लाह की बारगाह में हर बंदा दुआ करता है या रब्बल आलमीन जहन्नम से बचा, जन्नत अता फरमा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा, कुछ ऐसे भी मेरे गुलाम हैं जन्नत दुआ करती है मौला अपने प्यारे महबूब का गुलाम अता फरमा, अपने प्यारे महबूब का
गुलाम अता फरमा। 4 अशखास हैं लेकिन 2 का जिक्र करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला वो शख्स है जो रमजान का रोजा रखता है, जन्नत दुआ करती है, मौला रोजा रखने वाला मुझे अता फरमा। जो रोजा रखता है जन्नत भी दुआ करती है, जन्नत भी दुआ करती है, या अल्लाह अपने प्यारे महबूब का वो गुलाम तो मुझे अता फरमा जो रोजा रखता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, दूसरा वो शख्स है जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह का कुरान सुनता है, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करता है, जन्नत भी दुआ करती है, या रब्बल आलमीन कुरान पढ़ने वाला भी अता फरमा दे। फिर क्यों ना कहे एक नूरानी शीशा ते हक दी राह विखावे, जेड़ा पढ़ के यार अमल करे ते सीधा जन्नत जावे। कुरान सुनकर मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहा करो। खालिक के कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वली की तारीफ बयान की है कि हर ऐरा गैरा अल्लाह का वली, हर ऐरा गैरा अल्लाह का वली नहीं होता। वली वो होता है जिसकी रात सजदे में गुजरे या क़याम में गुजरे। कुछ क्या तो सुभान अल्लाह। हम उन वलियों को मानते हैं, हम उन वलियों को मानने वाले हैं जिनकी रात और दिन सजदे में क़याम में गुजरते हैं। हम उन वलियों के कह नहीं, वो वली नहीं बल्कि वो तो जाहिल लोग हैं जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारिक हैं। खालिक के कायनात ने वली की पहचान बताई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वली का जिक्र किया। अगर आज मैं करूं, आप करें तो हम पर तो फतवे लग जाते हैं जी। लेकिन कुरान में अल्लाह ने अपने वली का जिक्र किया है, अल्लाह ने अपने वली का जिक्र किया है। आइए, ये तो रब ने किया है, हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ कमली वाले, हम अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं, हम पर फतवे लगाए जाते हैं। कहां लिखा है कि दाता का जिक्र करो, कहां लिखा है खाजा का जिक्र करो, कहां लिखा है जनाबे पीर सियाल लजपाल का जिक्र करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि मेरे गुलाम अल्लाह वालों का जिक्र करेंगे। सरकार के इल्म में था कि मेरे गुलाम अल्लाह वालों का जिक्र करेंगे, मुनाफिक फतवे लगाएंगे। हजूर ने अल्लाह वालों का जिक्र करके अपनी सरकार
पानी भी पिलवाया। हम आपसे अजर मांगते हैं, हमें भी जन्नत में ले जाओ। ये जनाबे वाला किसी खतीब की बात नहीं, किसी अदीब की बात नहीं, किसी मुफक्किर की बात नहीं, किसी आम मुहद्दिस की बात नहीं, ये उस नबी का फरमान है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे महबूब तेरी ज़बान पर तेरा रब बोलता है, ऐ कमली वाले तेरी ज़बान पर तेरा रब बोलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, वो जहन्नमी जलती को कहेगा, अल्लाह के वली को कहेगा, तू तो जन्नत में जा रहा है, मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मुझे भी ले जा। अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, या रब्बल आलमीन, ये जो बंदा जहन्नम में जा रहा है, इसने मुझे वुजू करवाया, इसने मुझे पानी पिलवाया, मेरे साथ जाना चाहता है। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे प्यारे वली, बेशक गुनाहगार है, खताकार है, स्याकार है, तू तो मेरा वली है, तू तो मेरा वली है, तू तो मेरा प्यारा है। ऐ मेरे प्यारे वली, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुझे इज़्ज़त देता हूँ, इजाजत देता हूँ, बेशक गुनाहगार है, तू इसको भी जन्नत में ले जा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के वली का जिक्र किया है, सिर्फ जिक्र नहीं, शान भी बयान फरमाया है जी। फरमाया कि उस जहन्नमी मेरे उम्मती को अल्लाह का वली हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा, जन्नत में ले जाएगा। शान औलिया बज़बान मुस्तफ़ा आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के वलियों की ला तादाद कई हदीस मुबारका मौजूद हैं जो मेरे और तेरे प्यारे आका ने अल्लाह के वली की शान को बयान फरमाया है। रात तवज्जो करो, आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजूर के सहाबा हजूर की बारगाह में बैठे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मेरे करीब करीब आ जाओ, तुम्हारा नबी तुमको अल्लाह के वली का जिक्र सुनाए। रुचि का तो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा, दीगर सहाबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हैं। तेरे नबी ने, मेरे नबी ने अल्लाह के वली की शान को बयान फरमाया। हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में इस हदीस पाक को नकल किया है। इमाम तबरानी ने मोजम व कबीर में इस हदीस पाक को नकल किया है। इस हदीस पाक के रावी हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु जी। आज मैं जिक्र करूं, आप जिक्र अल्लाह के वली का करें, हम पर तो फतवे लगाए जाते हैं, लेकिन उन जाहिलू ने कभी पढ़ा नहीं कि ये वो जिक्र है जो खुदा ने भी किया है, मुस्तफ़ा ने भी किया है। सहाबा कराम करीब करीब हुए। आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा सुनो अल्लाह के वली की शान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है, बिल्कुल करीब करीब बैठे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, सात का अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतों में एक अल्लाह का वली था। ज्यादा उम्र भी नहीं थी, बिल्कुल बचपन का जमाना है, थोड़ी उम्र है। अल्लाह ने मकाम ये दिया है, अगर अंधे की आंख पर वो बच्चा हाथ रखता है, अल्लाह आंखें अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। ये क्या है? करामात औलिया बज़बान मुस्तफ़ा जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना उबरियुल अकमह वल अबरस। मोजम कबीर में हदीस मौजूद है।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई अंधा उस अल्लाह के वली के पास आता, बच्चा था, बिल्कुल ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन इबादत इतनी की, अल्लाह ने उसको अपना दोस्त बना लिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा सुनो, वो अल्लाह का वली अगर मादर जात अंधे की आंख पे हाथ रखता, अल्लाह नूर अता फरमा देता। ये क्या है अल्लाह के वली की, बोलिए यार, अल्लाह के वली की करामत क्या है कि मादर जात अंधे की आंख पे वो अल्लाह का वली हाथ रखे, आंखें मिल जाए, ये अल्लाह के वली की करामत है। इधर आपने सुना है ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा भी था, ऐसे नहीं ऊंची का तो सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था। आपके पास कोई मादर जात अंधा आता, आप आंखों पे हाथ रखते, अल्लाह अंधों को बिनाई अता फरमा देता, आंखें मिल जाती, आंखें मिल जाती। अगर कोई मरीज आता है, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ लगाते हैं, उसको शिफा मिल जाती है। ये क्या है मौजज़ा, बोलिए क्या है, सब बोलिए क्या है, हजरत ईसा का मौजज़ा। लेकिन इसके पीछे जो राज है वो बताना चाहता हूं, इसके पीछे जो राज है वो बताना चाहता हूं कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मादर जात अंधे की आंख पे हाथ रखें, उसको आंखें मिल जाएं। कोढ़ के मरीज पर जिस्म को हाथ लगाएं, शिफा मिल जाए। इसके पीछे राज क्या है ये बताना चाहता हूं। अब हजरत मोहतरम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर कोई नबी ना आता है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नबी ने को जनाबे वाला उसकी आंखों पे हाथ रखते हैं, अल्लाह आंखें ठीक फरमा देता है। तवज्जो करना, अगर बीमार आता है हाथ लगाते हैं, शिफा मिल जाती है। इसकी वजह क्या थी, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मस्जिद में बैठा करते थे, वो मस्जिद थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नों से बनवाई थी। दो पखे इधर चलाओ, दो इधर, मोटर बंद कर, पखे बंद कर, अब हजरत मोहतरम वो मस्जिद जो जिन्नों ने बनाई थी, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनवाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मस्जिद में बैठते हैं, उसके 3 दरवाजे थे। कितने गेट थे जी? 3 गेट। एक गेट का नाम है बाबे जिब्राइल, गज के आखो ना सुभान अल्लाह। एक दरवाजे का क्या नाम है जी? बाबे। एक दरवाजे का नाम है बाबे दाऊद, ते जिहड़ा दरमियान दे अंदर दरवाजा है ना, ओदा नाम है बाबे मुहम्मद। यार ठर क्या को सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह दे प्यारे नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ जड़ी मस्जिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्ना दे कोलू बनाई। हजरत तवज्जो करना, अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मस्जिद च बह जांदे ने और बाबे मुहम्मद च बह जांदे ने। अगर कोई नबी ना आंदा है, नबी ना आंदा है, अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर नबी ना अर्ज करदा है, ऐ अल्लाह दे प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ते नबी ना, मेरी आँखा कोई नहीं, मेहरबानी करो अखा
आखा अता फरमा दो। अल्लाह दे प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबे मुहम्मद ते हाथ रगड़ के नबी ने दी अखा ते लावन अल्लाह नूर अता फरमा देवे। अल्लाह अब हजरत मोहतरम तवज्जो, अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबे मुहम्मद च बह के तवज्जो तवज्जो करना हजरत मोहतरम बाबे मुहम्मद च बह के हाले तक तेरा नबी आया नहीं, मेरा नबी आया नहीं, सोना मुस्तफा आया नहीं, वद्दुहा दे चेहरे वाला वल्लैल दी जुल्फा वाला नबी हाले तक आया नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबे मुहम्मद च बह के जेड़ा आखा दा ना आवे नबी ना आवे। अल्लाह दे प्यारे नबी हाथ बाबे मुहम्मद नु ला के नबी ने दी अखां ते लां दिन नूर मिल जांदा है। बीमार आवे हाथ ला के बीमार नु ला दिल, बीमार नु शिफा मिल जाए। आरिफे खड़ी दी रूह तड़प पई, मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला दी रूह तड़पी। आप फरमाते ने ईसा खाक उना दे दर्दी ते घिन तयम्मुम करदा तायो दस्त मुबारक उसदा ते शाफी हर जरदा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, लेकिन आपको मौजज़ा मिला तो मेरे नबी का सदका। जी बाबे मोहम्मद पर हाथ रगड़ के जी अंधे की आंख में रखते हैं, हजूर का सदका अल्लाह नूर अता फरमा देता है। इमारत ये कर रहा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो अल्लाह का वली था बज़ाहिर तो बच्चा था, लेकिन जो भी नबीना आता ना जी मादर जात अंदा, वो बच्चा अल्लाह का वली अंधे की आंख पे हाथ रखता, अल्लाह नूर अता फरमा देता। ये ऐसे मकाम नहीं मिलता, अल्लाह का वली बंदा ऐसे नहीं बनता, इसके लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा की जरूरत है। मोहब्बत वली वही होता है जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो। कुछ दोस्तों ने हुक्म किया है कि हजूर पीर सियाल लजपाल का उर्स मुबारक भी आ रहा है, तो हजूर पीर सियाल का भी जिक्र करना। हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अर्ज ये करना चाहता हूँ कि वली बंदा तब बनता है जब सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो। जरूर चिका तो सुभान अल्लाह। हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन हजूर पीर सियाल लजपाल वो जात है, हाय वो जात है। आपका एक मुरीद था फैसलाबाद का, लेकिन रहता वो मदीना पाक में था। अब हजरात मोहतरम हजूर पीर सियाल लजपाल का वो गुलाम है, फैसलाबाद में उसका घर था, लेकिन रहता वो मदीना पाक था। जब वो पाकिस्तान आ रहा है, तवज्जो करना, वो सबसे पहले अस्ताना आलिया पीर सियाल लजपाल पर आता है। पीर सियाल लजपाल हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अपनी मसनद खास पर तशरीफ फरमा है। आपको किसी ने बताया हजूर आपका जो गुलाम है, आपका जो मुरीद है, जो मदीना पाक में रहता है, आपको मिलने आया है, वो तो नबीना था। हजूर पीर सियाल उठते हैं, उसके पास जाते हैं, उसके कदम चूम के आंखों पर लगाते हैं। वक्त का शेखुल इस्लाम है, कदमों पे हाथ रखा, आंखों पे चूम चूम के आंखों पे लगाया और फरमाया हाफिज जी क्या हाल है।
हाफिज जी क्या हाल है? जब हाफिज साहब ने सुना ये तो मेरे मुर्शिद हैं, मेरे पीर हैं, तो मेरे कदम चूम लिए, हाथ बांधे, अर्ज की हजूर आपने मुझ पर बड़ी ज्यादती की है, मैं तो आपका गुलाम हूं, मुरीद हूं, मैं नबीला हूं, आपने मेरे कदम क्यों चूमे? आपने फरमाया हाफिज जी तेरे कदम वो हैं जो मदीना की गलियों में लगे हैं। अब हजरत मोहतरम हजूर पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे मुरीद, बेशक तू मेरा गुलाम है, बेशक तू मुरीद है मेरा, लेकिन तेरे जो कदम हैं अरसे दराज से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शहर की गलियों में लगे हैं, इसलिए तेरे कदमों को चूमा, क्योंकि मदीना पाक से कमरुद्दीन सियालवी को बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बड़ी उल्फत है। हजरत मोहतरम यहाँ आकर ताजदार गोला पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला की रूह तड़पी। आप फरमाते हैं मदीना मदीना मदीना, गूंज पड़ जाए मदीना मदीना मदीना। जो मोहब्बत के साथ पढ़ेगा, उल्फत के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसे साल मदीना पाक बुला लेगा। मोहब्बत के साथ पढ़ लो मदीना 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 मदीना। आप फरमाते हैं इलाही दिखा दे दियारे मदीना, क़यामत है अब इंतज़ार मदीना, क़यामत है इंतज़ार मदीना 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 मदीना। बड़ा खूब फरमाया। आप फरमाते बड़े बड़े अमीर भी मौजूद हैं, बड़े बड़े वजीर भी मौजूद हैं, बड़े बड़े दौलतमंद भी मौजूद हैं। आप फरमाते हैं अपनी कोशिश नसीर नहीं काम आती, बुलाते हैं खुद ताजदार मदीना, बुलाते हैं खुद ताजदार मदीना 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 मदीना। मोहब्बत मुस्तफ़ा हो तो फिर बंदा अल्लाह का बोली, अल्लाह का वली बनता है, फिर अल्लाह मकाम अता फरमाता है। यही हुजूर पीर सियाल लजपाल हैं, आपका गुलाम आपके पास हाजिर हुआ, अर्ज की हुजूर बड़ा गरीब हूँ, मेहरबानी फरमाओ, आपका मुरीद हूँ, गुलाम हूँ, फिर भी चौधरियों के हुक्के बखा रहा हूँ, उनके माल की रखवाली करता हूँ। आपके मुरीद होने का फिर फायदा किया, मुरीद फिर मुरीद होते हैं ना। हुजूर आपका मुरीद हूँ, आपके मुरीद होने के बावजूद लोगों की नौकरी कर रहा हूँ, फरमाया क्या चाहता है? अर्ज की हुजूर और तो कुछ नहीं, बस गुलामी छूट जाए, एक ही गुलामी हो, आपकी हो, कमली वाले की हो, बस यही चाहिए। आपने फरमाया ठीक है, नमाज पढ़ता है? कहता नहीं हुजूर। फरमाया फिर हमारी बात भी माना करो ना, हम जब बैत करते हैं तो पहले कहते हैं कि नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ेगा? कहता हुजूर बिल्कुल पढ़ूंगा। फरमाया जब नमाज पढ़ेगा ना 5 टाइम की, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब मुसल्ला उठाएगा ना, मुसल्ले के नीचे आपको 5 रुपए मिलेंगे। ये उस वक्त की बात है जब 5 रुपए की 1-2 भैंसें आ जाया करती थी। उसने कहा हुजूर ये तो बहुत आसान काम है, नमाज पढ़ूंगा। घर चला गया, नमाज शुरू कर दी। साथ हुजूर ने ये भी फरमाया, ये भी फरमाया कि किसी को बताना नहीं। ठीक है हुजूर नहीं बताऊंगा। घर गया, नमाज पढ़ी, 5 रुपए मिले, 5 जेब में डाले, सीधा चौधरी साहब के पास गया, कहा आज के बाद तेरी नौकरी नहीं करनी।
फरमाया वो क्यों? फरमाया पहले तू देता था खाने के लिए, अब खाने के लिए खुद आ जाता है। दिन गुजरते गए, वक्त लगते गए, खुद चौधरी बन गया, खुद चौधरी बन गया। बीवी ने पूछा क्या राज है, आजकल बड़े पैसे पूछे हैं। कहता ना पूछ। कहती है जे ना दसिया ना तू तो मैं कहना ही कि मेरा बंदा चोरियां करके ले आंदा है। दस। डर गया। कहते पीर ने तो आख्या सी ना दसी, लेकिन बीवी ये दसना ही पैंदा है, जे ना दसिया तो मरवा देवेंगी। फरमाया ए मेरे पीर ने आख्या सी कि नमाज पढ़ेगा तो मुसल्ले विचों 5 रुपये लभसा। दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठाया तो 5 नहीं लभे। सीधा सियाल शरीफ, सीधा सियाल शरीफ। हजूर पीर सियाल ख्वाजा कमरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला आप अपनी मसनद खास ते तशरीफ फरमाने इंज करके बाजू कुंज के ने पिछा तांदा बड़ा पीर बने है, तेरे नालों तो मेरी बीवी डाटी है। बड़ा पीर बने है, इंज जावे तो आके टुर जावे, इधर आवे फिर आके टुर जावे। बड़ा पीर बने है, तेरे नालों तो मेरी बीवी डाटी है। आपने फरमाया बेली उन्हें फाड़ के ले आओ, इन्हें होया की? उन्हें फाड़ के ले आना। फरमाया की होया? फरमाया की होया जे बीवी नूं दस्सिया है जी? तुसी दिते सन बीवी नूं दस्सण दे नाल चले गए। पीर सियाल लजपाल ने फरमाया जा कोठे दी छत ते चढ़ के ऐलान कर दे जो कुछ रब ने दिता है पीर सियाल लजपाल दा सदका अता फरमाया है। आप रहमत एक मुरीद है, आप दी बारगाह दे अंदर आए, आप रहमतुल्लाह ताला सियाल शरीफ जनाबे वाला बनने ते जा रहे हैं। पीछे गुलाम गया है, अर्ज कर दे हजूर मेहरबानी चा फरमाओ, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं बड़ा फकीर हूं, मैनू मेहरबानी करो, दुआ फरमाओ अल्लाह मैं को माल अता फरमावे, जदाद अता फरमावे। आप रहमतुल्लाह ताला ने अपनी जनाबे वाला जेब मुबारक दे विच कलम कट के एक कागज ते तवीज लिखिया। फरमा गल च पा ले बख्त लग जावणगे, गल च पा ले। मुरीद ने गल च पा ले। वक्त गुजरदा गया, वक्त लगदे गए, वक्त लगदे गए। ओदा भिरा जनाबे वाला, ओदा भाई जनाबे वाला ओदे कोल पुछन लगया, ओ बड़ा चौधरी बन गया है, बड़ा पैसा आ गया, किवें पैसा कमाया? तवीज कट के दिखाया, आखन लग्या पीर सियाल ने तवीज दिता है। मेरे पीर ने लजपाल ने पीर सियाल ने तवीज दिता है। इस तवीज का कमाल है। फिर आया आखन लगा पढ़ते सही तवीज ते लिखिया के वे, जै वेले तवीज खोला तवीज नू पढ़िया, उत्ते लिखिया कोई जुत्ती खेड़ी है, कोई जुत्ती खेड़ी है। असा सुना अर्ज कीती अगे मर्जी तेरी है, असा सुना अर्ज कीती अगे मर्जी। आवाज़ मोहतरम, ये मकाम ऐसे नहीं मिलते जब मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, उल्फत मुस्तफ़ा हो, फिर अल्लाह ये मकाम अता फरमाता है, फिर अल्लाह इस्ते अता फरमाता है। ताजदारे खड़ी शरीफ की रूह तड़पी, आप फरमाते हैं कदर मोती दा। सुभान अल्लाह, इनको अल्लाह के वली की शान का क्या पता। ताजदारे खड़ी मियां मोहम्मद रब बख्श रहमतुल्लाह ताला की रूह तड़पी। आप फरमाते हैं कदर मोती दा ओए की जानन ते मट्टी दे व्यापारी, कदर वलीदा ओए की जानन ते मत जिना दी मारी। जी
जिसकी मत बीमारी हो उसको अल्लाह के वली की शान का क्या बताओ। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, वो जो अल्लाह का वली था, वो जो अल्लाह का बच्चा, फरमाया अगर मादर जात अंधे की आंख पे हाथ रखता है अल्लाह बिनाई अता फरमाता है। अगर कोई मरीज आता है उसको शिफा मिल जाती है। अल्लाह अकबर। उसका चर्चा दूर 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 तक होता गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़्त का जो बादशाह था तो जालिम भी था और उसने खुदाई दावा भी कर रखा था। अस्तग़फिरुल्लाह। कहता था मैं तुम्हारा खुदा हूं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा, उस बादशाह का वजीर नबीना हो गया। वजीर नबीना हो गया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ। वजीर है, दोस्त है, प्यारा है, नबीना हो गया है। किसी ने बताया परेशान होने की कोई बात नहीं, फलां पिंड में जाओ, वहां अल्लाह का वली रहता है। ये मेरी बात नहीं, किसी अदीब खतीब की बात नहीं, ये शान औलिया तेरे नबी ने बयान फरमाई है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादशाह को, किसी ने कहा बादशाह परेशान ना हो, फलां पिंड में, फलां देहात में एक अल्लाह का वली रहता है। वजीर को भेज। बस वो दवाई दुई नहीं देता, सिर्फ हाथ ही रखता है। जी मेरा भी हाथ है, उस वली का भी हाथ था। ये तो नबी के हाथ को अपने हाथ जैसा कहते हैं ना जी। अल्लाह अकबर। बादशाह ने अपने वजीर को कहा, हीरे भी ले जाओ, जोहरात भी ले जाओ, जाओ उस बच्चे के पास अपनी आंखें ठीक करवा के ले आओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा कराम का मजमा है, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, उस बादशाह का जो वजीर था हीरे लेकर, जौहरात लेकर अल्लाह के वली के पास जाता है। अल्लाह का वली जनाबे वाला अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह की शाने बयान कर रहा था। जब अल्लाह का वली बैठा है, वो बच्चा जनाबे वाला जाता है, बच्चा जाकर अल्लाह का वली बैठा है, वजीर जाता है, वजीर कहता है, आप अल्लाह के वली हो, मेहरबानी करो, मेरी आंखें ठीक कर दो। मेरी आंखें, बोलो मेरी आंखें। ये जो कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, जी गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने क्यों बयान फरमाया कि वजीर गया और अर्ज की, ऐ अल्लाह के वली, मैं नबीना हूं, मेरी आंखों को ठीक फरमा दे। अच्छा, वजीर बोला हीरे भी दूंगा, जौहरात भी दूंगा। अल्लाह का वली बोला, ऐसे नहीं उचेगा तो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम अल्लाह का वली बोला, कहते है, ए वजीर, तू मुझे हीरे भी देगा, तू मुझे जौहरात भी देगा, तू इनाम भी देगा। आपको पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर बहुत बड़ा इनाम है। खालिक़े कायनात का मुझ पर बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है। तू मुझे क्या देगा? बात कर, चाहता क्या है? वजीर बोला, अर्ज करता है, ए बच्चे, मैं नबीना हूँ, मेरी आंखें नहीं, मेहरबानी कर, मुझे आंखें मेरी ठीक कर दे। अल्लाह के वली ने ना कोई तम किया है, ना कोई तवीज़ दिया है, बस हाथ उठाया। अल्लाह के वली ने हाथ उठाया, बच्चे की आंखों पे लगाया, हाथ पीछे बाद में आया, आंखें पहले ठीक हो गई। आंखें ठीक हो जाती है। वजीर बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है, कहते हीरे भी ले लो, जौहरात भी ले लो। अल्लाह का वली बोला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कहा ना ना, ना हीरे चाहिए, ना जौहरात चाहिए, अल्लाह ने मुझे बड़ा दिया है, अल्लाह ने मुझे बढ़ा दिया है। हजरात ने मोहतरम होता गया है, वो जो वजीर था वो बादशाह के पास जाता है, कहता है, ए बादशाह कमाल हो गया, ए बादशाह कमाल
साल हो गया, बड़े बड़े डॉक्टर आए, बड़े बड़े हकीम आए, बड़े बड़े तबीब आए। ऐ बादशाह, बच्चे के पास गया हूँ, ना कोई दवाई दी है, ना कोई शरबत दिया है, ना कोई इंजेक्शन लगाया है, बस हाथ रखा है। कह दो यार सुबह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो वजीर जनाबे वाला अपने बादशाह को कहता है, ना उसने दवाई दी है, ना इंजेक्शन लगाया है, कुछ भी नहीं किया, बस हाथ लगाया है, आंखें ठीक हो गई हैं, आंखें ठीक हो गई हैं। बादशाह को जब पता चला, इसी तरह चर्चा होता रहा, इसी तरह इस बच्चे की अजमत होती रही, मेरी बादशाही भी चली जाएगी, मेरी खुदाई भी चली जाएगी। उसने कहा, जल्दी करो, उस बच्चे को मेरे दरबार में बुलाओ। बादशाह का दरबार है, टाइम हो चुका है, मुख्तसर करना चाहता हूं। बादशाह का दरबार है, उसने सिपाहियों को भेजा, जाओ उस बच्चे को बुला के ले आओ। अल्लाह का वली बच्चा है, ज्यादा उम्र नहीं। अल्लाह बादशाह के दरबार में खड़ा है, फौजे हैं, आया है। बादशाह ने सवाल कर दिया, ऊंची कौन सुभान अल्लाह। बादशाह ने सवाल कर दिया, और सवाल भी बड़ा अजीब था, क्योंकि बादशाह खुद कहता था मैं खुदा हूं। बच्चे पर सवाल किया हुआ, फौज है, सिपाही है, रियाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चे पर बादशाह ने सवाल कर दिया, वाला का रब्बुल गैरी, वाला का रब्बुल गैरी, ए बच्चे मेरे सिवा तेरा कोई रब है? सवाल बड़ा अजीब था। वाला का रब्बुल गैरी, ए बच्चे मेरे सिवा और भी कोई तेरा रब है? अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, अल्लाह के वली डरते, बोलो अल्लाह के वली डरते। बच्चा डरा नहीं, क्योंकि अल्लाह का वली था ना। जब अल्लाह के साथ लग जाए तो फिर दुनिया का खौफ आया। बादशाह ने तो सोचा कि बड़ा बड़ा सवाल किया है, डर जाएगा, कहेगा नहीं बस आप ही खुदा हो। बच्चे ने ये नहीं कहा, बच्चे ने जो जवाब दिया, बादशाह के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। बादशाह ने जब सवाल किया, वाला का रब्बुल गैरी, मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है? बच्चा जलाल में आ गया। अल्लाह का वली जलाल में आता है, कहता है नाम नाम, हाँ रब्बी व रब्बुकल्ला, रब है, वो मेरा भी रब है, वो तेरा भी रब है, वो मेरा। बादशाह ने जनाबे वाला जब ये जुमला सुना, बच्चा कहता है नाम, हाँ रब्बी व रब्बुकल्ला, वो तेरा भी रब है, वो मेरा भी रब है। अब बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने कहा, जल्दी करो इस बच्चे को ले जाओ, फलां पहाड़ की चोटी पर ले जाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादशाह ने हुक्म दिया, इसको ले जाओ, पहाड़ की चोटी पर ले जाना, धक्का दे देना, ये तो मर जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। बच्चे को सिपाही ले जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब पहाड़ की चोटी पर अल्लाह का वली जाता है, अल्लाह के वली को पता चल गया ये तो मुझे मारना चाहते हैं। आसमान की तरफ देखा, अर्ज़ की मौला मैं तो तेरा हूँ, मौला मैं तो तेरा हूँ, ये तो बिगाने हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। आवाज आई, ना परेशान हो, जो तुझको मारते हैं वो खुद मर जाएंगे, जो तुझको मारते हैं वो खुद मर जाएंगे। होता क्या है, पहाड़ पर जलजला आता है, जलजला आता है, जो अल्लाह के वली को मारने आए थे वो मर जाते हैं। अब होता क्या है, आगे भी देखना। होना तो ये था, बच्चे को पता चल गया था बादशाह मुझे मारना चाहता है, मैं ये इलाका भी छोड़ दूं, ये शहर भी छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं। ना ना, बच्चा सीधा जाता है बादशाह के सामने खड़ा।
बादशाह के, फिर खड़ा नहीं हुआ, मुस्कुराया। बादशाह ने पूछा मेरे बंदे किथे नहीं, मेरे बंदे किथे नहीं। वजी अल्लाह का वली बोला, ऐ बादशाह तेरे जो बंदे थे वो मुझे मारने के लिए गए, मेरे रब ने वो मुझे मारने गए, मेरे रब ने उनको मार दिया है। होता क्या है, बादशाह ने एक और टीम को तश्कील दिया और सिपाहियों को कहा इस बच्चे को ले जाओ, बेड़े में बिठाओ, समंदर के दरमियान जब पहुंच जाना फिर धक्का देना, ये मर जाएगा। जब बेड़े पे बच्चा भी बैठ जाता है, पुलिस वाले भी बैठ जाते हैं, फौजी भी बैठ जाते हैं। फिर होता क्या है, जब दरमियाने समंदर आता है, अल्लाह का वली ऊपर को देखता है, ऊपर को देखता है, फिर अर्ज करते हैं मौला आज फिर मार रहे हैं। आवाज आई नाना ये क्या मारेंगे, ये खुद मर जाएंगे। होता क्या जनाबे वाला, दरिया में उस समंदर में तूफान आता है, बेड़ा जनाबे वाला हिलना शुरू होता है, तो ख्याली आती है जो मारने आए थे वो फिर सोच लेता बच्चा था, एक दफा बच गया हूं, दूसरी दफा बच गया हूं, अब शहर छोड़ दो। नहीं छोड़ा, सीधा बादशाह के सामने, सीधा बादशाह के सामने। बादशाह ने कहा मेरे बंदे, मेरे बंदे। कहा ऐ बादशाह तू बंदे भेजता रहे, मैंने नहीं मरना, तेरे से नहीं मरना। फरमाया वो क्यों? फरमाया मुझे मारना चाहता है। कहा इरादा तो यही है। फरमाया फिर तरीका मैं ही बताता हूं। ऐसे नहीं उचिका तो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की शान है, शान औलिया बज़बाने मुस्तफा। सरकार ने फरमाया वो अल्लाह का वली बोला। फरमाया बादशाह अगर मुझे मारना चाहता है ना तो तरीका मैं बताता हूं। बादशाह हैरान हुआ। फरमाया बच्चे बता क्या तरीका है? फरमाया तू कहता ना मैं खुदा हूं। हाँ, लोग मुझे खुदा मानते हैं, सिर्फ तू ही तो है जो खुदा नहीं मानता, सारे मानते हैं। फरमाया फिर इस तरह कर, जितने भी लोग तुझे खुदा मानते हैं एक ग्राउंड में, एक मैदान में सबको जमा कर, सामने मुझे खड़ा करना। तो जो करना, जब तीर चलाना है ना तीर, तो फिर तीर चलाने से पहले मेरे रब का नाम लेना है, मेरे रब का नाम लेना है। जब तू तीर चलाएगा मेरे रब के नाम का, फिर मैं मरूंगा, वरना मेरे रब ने मुझे मरने। बादशाह ने कहा ये तो बड़ा आसान काम है। उसने ऐलान कर दिया फलां ग्राउंड में, फलां मैदान में, फलां वक्त सारे जमा हो जाओ। सारे लोग आ गए, बादशाह सामने बैठ गया। अब सारे हैं, उस बादशाह को खुदा कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो लड़का था, वो जो अल्लाह का वली था, वो सामने खड़ा है। बादशाह ने तीर निकाला और पढ़ा बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। उसने जनाबे वाला अल्लाह का जिक्र किया, तीर चलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तीर चलता है बच्चे की कनपट्टी पे लगता है, बच्चा अल्लाह का वली शहीद हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। जितने भी लोग खड़े थे जो उस बादशाह को खुदा मानते थे, इलाह मानते थे, सब बोले ऐ बादशाह तू भी झूठा, तेरी खुदाई भी झूठी। ऐसे नहीं उची कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की शहादत के बाद होता क्या है, जो कहते थे बादशाह जी तू हमारा खुदा है, तू हमारा रब है, तू हमारा इलाह है, सब बोले एक जबान बोले ऐ बादशाह तू भी झूठा, तेरी खुदाई भी झूठी, बच्चा भी सच्चा, इसका रब भी सच्चा, इसका रब भी सच्चा। सब बोले ये मेरी बात नहीं, किसी अदीब की बात नहीं, किसी खतीब की बात नहीं, सब बोले आमन्ना बिरब्बिल गुलाम।
सारे के सारे बोले ऐ बादशाह अब मारना है तो मार दे, खत्म करना है तो खत्म कर दे, हमने इस बच्चे के रब को मान लिया है। हज़रात वो बच्चा तो शहीद हो गया, लेकिन जो रब का नाम नहीं लेते थे सारे बोले आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। जी ये अल्लाह के वली की शान है। फिर होता क्या है आगे भी सुनना, आखिरी बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बच्चे को दफन कर दिया गया। आगे किताबों में मौजूद है, तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है कि हजरत उमर फारूक के दौर में उस अल्लाह के वली की कब्र की खुदाई हुई। इत्तफाकन सिलाब आया, कब्र की खुदाई हुई तो क्या देखा, कई सदियां गुजरने के बाद बच्चे की कान पट्टी से खून जारी है। ऐसे हाथ रखा हुआ है, खून जारी है। खून जारी उसका होता है जो जिंदा होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है और इस कौल से पता चलता है कि अल्लाह के वली अपने मज़ारात में जिंदा है, मज़ारात में जिंदा है। वो तो साबिक़ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती था, अल्लाह का वली था। जो तमाम नबियों के सरदार का उम्मती हो, अल्लाह का वली हो, नबी का गुलाम हो, फिर हम क्यों ना कहें गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल के। हम दाता अली अजमेरी का जिक्र करते हैं, ख्वाजा साहब का जिक्र करते हैं, क्यों करते हैं? हमारा अकीदा है वो सारे के सारे कहते थे गुलाम है रसूल के, गुलाम है, हाथ खड़े करके, गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल के। गुलामी रसूल में मौत भी, गुलामी रसूल में मौत भी। जितने भी अल्लाह के वली हैं वो सारे के सारे सुन्नी हैं, हनफी हैं, बरेलवी हैं, हजूर के गुलाम हैं। इसलिए हम कहते हैं गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल के। मैदान महशर में जब हम जन्नत में जाएंगे उस वक्त भी यही कहेंगे गुलाम है रसूल के। किसी के आगे हजूर पीर सियाल लजपाल होंगे, किसी के आगे दाता अली अजमेरी होंगे, किसी के आगे ख्वाजा मासूम होंगे, पीछे गुलाम भी कहेंगे, पीर भी कहेंगे गुलाम है रसूल के। गुलामी रसूल में मौत भी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मा इल्लल बलागुल मुबीन। सुनते अल्लाह का